नमस्कार। तो आज हम एक किताब की समीक्षा पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। किताब है डॉक्टर हरिकृष्ण बचू की द पावर ऑफ चॉइस, और हम जिस समीक्षा को देख रहे हैं उसका शीर्षक है चुनाव की शक्ति, जीवन बदलने वाली किताब। और देखिए, ये समीक्षा एक एक बहुत बड़ा दावा करती है। कहती है कि हमारी असली ताकत हमारी परिस्थितियों में है ही नहीं, बल्कि हमारे चुनावों में है। सुनने में तो ये बहुत मतलब सशक्त लगता है, पर सवाल ये है कि समीक्षा इसे साबित कैसे करती है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस समीक्षा से किताब के कौन से मुख्य विचार सामने आते हैं और वो हमारे लिए क्यों मायने रखते हैं। बिल्कुल। समीक्षा का कहना है कि ये किताब मुश्किल हालात में भी मतलब कैसे सही फैसले लें, कैसे सकारात्मक सोच रखें ताकि जीवन अर्थपूर्ण बने। ठीक है, तो इसे खोलकर समझते हैं। समीक्षा इस शक्तिशाली विचार की नींव कैसे रखती है। बिल्कुल। देखिए, ये विषय ही ऐसा है जिससे हर कोई कहीं ना कहीं जुड़ सकता है। जिंदगी में ये तो होता ही है। हालात कुछ और होते हैं, हमारी इच्छा कुछ और। एक कश्मकश सी चलती रहती है। हाँ, बिल्कुल। और ये समीक्षा असल में इसी द्वंद्व को पकड़ती है। वो इस बात पर रोशनी डालती है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, व्यक्ति के पास अपनी प्रतिक्रिया चुनने की आजादी हमेशा रहती है। वो अपना अंदरूनी कंट्रोल कैसे बनाए रख सकता है। ये सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है। समीक्षा इसे एक व्यवहारिक क्षमता की तरह देखती है। तो चलिए समीक्षा के इसी पहले और शायद सबसे जरूरी पॉइंट पर आते हैं, चुनाव की शक्ति। समीक्षा साफ कहती है कि हर पल, हर स्थिति में हमारे पास ये चुनने का अधिकार है कि हम रिएक्ट कैसे करेंगे। हाँ, समीक्षा का तर्क है, और ये लाइन बहुत दमदार है, हालात हमें नियंत्रित नहीं करते, बल्कि हम खुद अपने चुनावों से जीवन को दिशा देते हैं। ये तो अपने आप में क्रांतिकारी लगता है ना। इसमें आकर्षक बात यह है कि समीक्षा इस विचार को पर्सनल इफेक्टिवनेस की, मतलब व्यक्तिगत प्रभावशीलता की कुंजी मानती है। ये शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि ये कंट्रोल का फोकस बाहरी दुनिया से खींचकर हमारे अंदर ले आती है। अच्छा। जब समीक्षा ये कहती है कि हालात हमें नियंत्रित नहीं करते, तो ये सिर्फ कोई पॉजिटिव थिंकिंग वाली बात नहीं है। ये एक तरह से यूं समझिए कि जिम्मेदारी और ताकत दोनों का एहसास कराती है। जिम्मेदारी और ताकत दोनों। हाँ, मतलब ये है कि हम अपनी कहानी के सिर्फ निष्क्रिय पात्र नहीं हैं, बल्कि हम उसे लिख सकते हैं सक्रिय रूप से। समीक्षा के हिसाब से यही सोच हमें सशक्त बनाती है, एम्पावर करती है। ये हमें हालात का शिकार होने वाली मानसिकता से निकालकर अपने अनुभवों का निर्माता बनने की तरफ ले जाती है। ये बात तो समझ आती है कि नियंत्रण अपने हाथ में लेना, लेकिन जिंदगी में मुश्किलें तो आती ही हैं। ऐसी मुश्किलें जिन्हें हम चुनते नहीं, वो बस हो जाती हैं। हाँ, इन अनचाही मुश्किलों के बारे में समीक्षा क्या कहती है? क्या वो इन कीचड़ जैसी स्थितियों से निपटने का कोई रास्ता सुझाती है? यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। और यहीं पर समीक्षा एक बहुत ही प्रभावशाली रूपक, एक मेटाफर पेश करती है। कीचड़ से मायने तक, मड टू मीनिंग। कीचड़ से मायने तक। हाँ, समीक्षा इस रूपक के जरिए समझाती है कि हाँ, मुश्किलें हैं, दर्द है, निराशा है, ये सब जीवन का कीचड़ है। इनसे शायद हम बच ना पाएं। कीचड़, हाँ, मतलब ऐसी चीज जिससे हम दूरी भागना चाहते हैं। हाँ। तो फिर इससे मायने तक का सफर ये कैसे होता है समीक्षा के अनुसार? यहीं पर समीक्षा का नजरिया सामने आता है। वो कहती हैं कि कीचड़ तो है, वो रहेगा, लेकिन अगर हम सही नजरिया अपनाएं तो वही कीचड़ विकास के लिए, अर्थ खोजने के लिए एक उपजाऊ जमीन बन सकता है। अच्छा, मतलब कीचड़ को ही बदल देना? नहीं, कीचड़ को नहीं बदलना, कीचड़ के प्रति अपने नजरिए को बदलना। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने की बात नहीं है, ये उस मुश्किल अनुभव को एक अलग फ्रेम में देखने की क्षमता डेवलप करने की बात है। समीक्षा बताती है कि किताब इसी दृष्टिकोण परिवर्तन पर जोर देती है। देखिए, मनोवैज्ञानिक तौर पर यह लचीलेपन से जुड़ता है, रेजिलियंस से। कीचड़ यानी चुनौतियां। समीक्षा का संदेश है कि इन चुनौतियों का हम पर क्या असर होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन्हें देखते कैसे हैं, उन्हें अर्थ क्या देते हैं। अच्छा। क्या हम उन्हें सिर्फ एक बाधा मानते हैं या फिर विकास का एक मौका? समीक्षा का ये जो आग्रह है ना, सही नजरिया अपनाने का, वो असल में उस अनुभव को बदलने का नहीं, बल्कि उस अनुभव के प्रति हमारी प्रतिक्रिया और उससे निकलने वाले अर्थ को बदलने का आह्वान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, इसका निहितार्थ यह है कि चुनौतियां सिर्फ रुकावटें नहीं हैं, वे हमारे चरित्र को मजबूत करने और जीवन को गहरा अर्थ देने वाले कैटलिस्ट, मतलब उत्प्रेरक भी बन सकती हैं।
अगर हम उन्हें उस नजरिए से देखें जैसा समीक्षा सुझा रही है। यानी मुश्किलों को देखने का तरीका बदलने से उनका असर बदल सकता है। ये सोच तो विकास की उस मानसिकता से काफी मिलती जुलती लगती है जिसके बारे में आजकल बहुत बात होती है, ग्रोथ माइंडसेट। क्या समीक्षा इस पहलू पर भी कुछ कहती है? हाँ बिल्कुल, ये विकास वाली बात हमें सीधे समीक्षा के अगले महत्वपूर्ण बिंदु पर ले जाती है, जिसे हम ग्रोथ माइंडसेट या विकास की मानसिकता कह सकते हैं। बिल्कुल, समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि किताब हमें सिखाती है कि हार मान लेना या गलतियों से डरना ये कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा। असली जीत सीखने में है, आगे बढ़ते रहने में है। और समीक्षा इसे कहती कैसे, मतलब असफलताओं के बारे में क्या खास कहती है? समीक्षा एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्य का इस्तेमाल करती है जो इस पूरी सोच का निचोड़ है। गलतियां और असफलताएं जीवन की सफलता की सीढ़ियां हैं। सफलता की सीढ़ियां, वाह। हाँ, ये असफलताओं को किसी एंड पॉइंट की तरह नहीं देखती, बल्कि मंजिल तक पहुंचने के रास्ते के जरूरी पड़ाव मानती है। हाँ। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये विचार उस मानसिकता के ठीक उलट है जहां लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं फिक्स्ड हैं, सीमित हैं, और असफलता का मतलब है कि वो उस काम के लायक ही नहीं है। हाँ, वो फिक्स्ड माइंडसेट वाली बात। बिल्कुल। समीक्षा जिस ग्रोथ माइंडसेट की बात कर रही है उसमें हर असफलता, हर ठोकर एक फीडबैक है, एक जानकारी है। यह हमें बताता है कि क्या काम नहीं कर रहा, क्या अलग करने की जरूरत है। समीक्षा के अनुसार किताब इसी सीखने के प्रक्रिया को अपनाने पर बल देती है, नतीजों से ज्यादा सफर को महत्व देने की बात करती है। ये कीचड़ से मायने वाली बात को और पुख्ता करता है। असफलताएं भी कीचड़ जैसी लग सकती हैं, पर सही नजरिए से देखो तो वो सीखने और आगे बढ़ने का साधन बन जाती हैं। तो हमने देखा कि समीक्षा चुनाव की शक्ति की बात करती है, मुश्किलों को अवसर में बदलने की और असफलताओं से सीखने की। ये सब बहुत अहम विचार हैं। लेकिन इन सब विचारों को सिर्फ जानना क्या काफी है? क्या समीक्षा ये भी बताती है कि इन्हें असल जिंदगी में उतारा कैसे जाए? कोई प्रैक्टिस, कोई तरीका? निश्चित रूप से समीक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास, एक प्रैक्टिस पर रोशनी डालती है, और वो है आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। हाँ, समीक्षा के अनुसार किताब पाठक को बार बार खुद से एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरा सवाल पूछने के लिए उकसाती है। और वो सवाल क्या है? सवाल है, क्या मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले रहा हूं या परिस्थितियां मुझे नियंत्रित कर रही हैं? अरे वाह, ये तो सीधा पहले वाले विचार चुनाव की शक्ति पर वापस ले गया। ये सवाल पूछना इतना जरूरी क्यों है समीक्षा के हिसाब से? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्योंकि यही सवाल हमें हमारी असल स्थिति का आईना दिखाता है। बिना रुके, बिना सोचे हम अक्सर आदतों में या समाज के दबाव में या बस उस वक्त की भावनाओं के बहाव में बहते चले जाते हैं। हाँ, होता है ऐसा। और हमें लगता है कि हम चुनाव कर रहे हैं, जबकि हम शायद सिर्फ रिएक्ट कर रहे होते हैं। समीक्षा बताती है कि ये सवाल हमें रुकने पर मजबूर करता है, सोचने पर और ईमानदारी से ये देखने पर कि क्या हमारे रोज के काम, हमारे फैसले वाकई हमारे अपने हैं, क्या वो हमारे मूल्यों से, हमारे लक्ष्यों से मेल खाते हैं। ये आत्मचिंतन ही वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम सचेत रूप से, कॉन्शियसली उस चुनाव की शक्ति का इस्तेमाल करना सीखते हैं, जिसकी बात हमने शुरू में की थी। अच्छा। ये हमें पहचानने में मदद करता है कि हम कहाँ ऑटो पायलट पर चल रहे हैं और कहाँ हम वाकई ड्राइवर सीट पर बैठकर सोच समझकर चुनाव कर सकते हैं। तो आत्मचिंतन सिर्फ कोई इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है। समीक्षा के अनुसार ये चुनाव की शक्ति को लागू करने का, उसे वास्तविकता में लाने का एक जरूरी साधन है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? हमने समीक्षा के मुख्य विचारों को तो समझ लिया, पर कुल मिलाकर समीक्षा इस किताब को पढ़ने की सिफारिश क्यों करती है? मतलब पाठक को इससे क्या मिलेगा? समीक्षा इस बारे में काफी साफ है। वो बताती है कि ये किताब उन लोगों के लिए एक शक्तिशाली टूल हो सकती है जो जीवन में प्रेरणा ढूंढ रहे हैं, आत्मविश्वास चाहते हैं या एक सकारात्मक नजरिया अपनाना चाहते हैं। अच्छा। खासकर वो लोग जो किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं या जिन्हें लगता है कि वो अपनी जिंदगी में कहीं फंस गए हैं, उन्हें ये किताब एक नई दिशा दे सकती है, ऐसा समीक्षा का मानना है। और समीक्षा इसकी भाषा शैली के बारे में क्या कहती है? क्या ये कोई बहुत भारी भरकम अकादमिक टाइप की किताब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। समीक्षा इस बात पर खास तौर पर जोर देती है कि किताब की भाषा बहुत सरल है, सीधी है। अच्छा, ये तो बढ़िया है। हाँ, और इसमें लेखक ने अपने और दूसरों के असल जीवन के अनुभव बताए हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, जिससे पढ़ने वाला आसानी से जुड़ जाता है और बातें ज्यादा भरोसेमंद लगती हैं। तो ये एक तरीके प्रैक्टिकल गाइड है जिसे समझना और लागू करना आसान है।
और समीक्षक का अपना पर्सनल टेकअवे क्या रहा? क्या उन्हें ये किताब वाकई असरदार लगी? हाँ, समीक्षा के आखिर में एक व्यक्तिगत निष्कर्ष या पर्सनल टेक अवे दिया गया है जो पूरी बात का निचोड़ है एक तरह से। क्या है वो? समीक्षक लिखते हैं, अगर हम अपने विचारों और फैसलों को बदल लें तो जिंदगी खुद ब खुद बदल जाती है। वाह, सुनने में बहुत सीधा है पर गहरा भी। हाँ, बहुत गहरा। ये फिर से उसी मूल विचार पर लौटता है। असली बदलाव बाहर नहीं होता, पहले वो हमारे अंदर होता है, हमारे विचारों में, हमारे चुनावों में। बाहरी दुनिया तो बस उसका एक रिफ्लेक्शन है, एक प्रतिबिंब। सही बात है। 5 स्टार दिए हैं, जो दिखाता है कि उनके नजरिए में ये किताब वाकई जीवन बदलने की क्षमता रखती है। चलिए, तो इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से संक्षेप में देख लेते हैं। हमने डॉक्टर हरिकृष्ण बच्चू की किताब द पावर ऑफ चॉइस की एक समीक्षा के आधार पर बात की। इस समीक्षा से हमने 4 मुख्य बातें समझी। पहली, हमारी असली ताकत परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारे चुनावों में है, हमारी प्रतिक्रियाओं में। दूसरी, वो कीचड़ से मायने तक वाला रूपक जो सिखाता है कि सही नजरिए से मुश्किलों को भी अवसर में बदला जा सकता है। बिल्कुल। तीसरी, ग्रोथ माइंडसेट का महत्व, गलतियों और असफलताओं को अंत नहीं बल्कि सीखने की सीढ़ी समझना। हाँ। और चौथी, आत्मचिंतन की भूमिका जो हमें सचेत रूप से अपने चुनाव की शक्ति का इस्तेमाल करने में मदद करती है। बिल्कुल सही सारांश है। और इस पूरी बातचीत से मेरे मन में एक आखिरी विचार आ रहा है। ये सीधे तौर पे समीक्षा में नहीं है, लेकिन उससे प्रेरित जरूर है। अच्छा, बताइए। देखिए, समीक्षा इस बात पर बहुत जोर देती है कि हमारे पास चुनाव करने की शक्ति है। हाँ। है ना? ये अपने आप में बहुत एम्पावरिंग है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है कि उन चुनावों की गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी कैसे तय होती है। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, सिर्फ चुनाव कर लेना ही तो काफी नहीं है। एक अच्छा चुनाव करना, एक समझदारी भरा फायदेमंद चुनाव करना, वो ज्यादा जरूरी है। सही कहा। तो सवाल ये उठता है कि कोई व्यक्ति अच्छी तरह से चुनने के लिए जरूरी ज्ञान कैसे हासिल करता है? वो स्पष्टता, वो क्लैरिटी, वो साहस कहाँ से लाता है? खासकर तब जब वो वाकई उस कीचड़ से गुजर रहा हो, मतलब जब हालात बहुत मुश्किल हों। हाँ, उस वक्त सही चुनाव करना तो और भी मुश्किल होता होगा। बिल्कुल, उस वक्त सही चुनाव करने की क्षमता कहाँ से आती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर श्रोता इस चर्चा के बाद शायद और सोचना चाहें। समीक्षा हमें शक्ति का एहसास कराती है, लेकिन उस शक्ति का बुद्धिमानी से उपयोग कैसे किया जाए, ये शायद आगे की खोज का विषय है। ये वाकई एक गहरा और महत्वपूर्ण सवाल है। चुनाव की शक्ति का विवेकपूर्ण उपयोग कैसे करें? इस विचार के साथ हम आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हम उस पुस्तक समीक्षा के आभारी हैं जिसने हमें डॉक्टर बच्चू की किताब के इन अहम विचारों से रूबरू कराया। उम्मीद है इस बातचीत से हमारे श्रोताओं को भी अपनी जिंदगी और अपने चुनावों के बारे में सोचने के लिए कुछ नया जरूर मिला होगा।